बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय क्यूटी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में। आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। मैं क्वेश्चन समझाती हूँ डिटेल के साथ, ठीक है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आती हो, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलें फिर हमारी एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। ओके जी स्टूडेंट्स, यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये हमने क्या करना है, इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन पीछे किए हैं, ठीक है, जैसे ये है और ये हो गए साइंटिफिक नोटेशन वाले, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किए थे ऑर्डिनरी नोटेशन वाले, ठीक है। क्वेश्चन इनको समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स के हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ लगाएंगे, ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 10⁻⁴ को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। ओके, पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, जो हमें वैल्यू दी गई थी, 3 × 10⁸ मीटर और पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 10⁸ है, मीन्स के डेसिमल इस टाइम हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब डेसिमल को हमने पीछे मूव, ओके जी, तो हमने अपने अब क्या करना है, डेसिमल को मूव करवाना है। यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद हमारा डेसिमल इस टाइम है यहाँ पे। अब ये हमारा है, यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे +8 है, तो इसका मतलब हम डेसिमल को मूव किस साइड पे कराएंगे, राइट साइड पे। ये मेरा राइट हैंड है, राइट साइड पे मूव करवाएंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, -8 होता, तो हम क्या करते, अपने इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाते, ठीक है। फिर डेसिमल इस तरफ को मूव करता। अब पॉजिटिव है तो इसलिए इधर मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं ये आपको पेंसिल से करके दिखा रही हूँ कि ये रफ वर्क है जो आपने अपना रफ में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 है और डेसिमल यहाँ पे है 3 के बाद, तो इसका मतलब अब हम इसको कराएंगे मूव 8 प्लेसेस पे, ठीक है, 8 दफ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आ गया डेसिमल, तो हमारे पास कितने ज़ीरो आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। डेसिमल को हमने बिल्कुल एंड पे अपने लेके जाना था, लास्ट डिजिट के बाद 8 प्लेसेस से मूव करा के वो हम ले गए, तो हमारे पास आया ये आंसर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास तो साइंटिफिक नोटेशन है ना, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन से एक तरह से ऑर्डिनरी नोटेशन में ही कन्वर्ट किया है इसको। ऑर्डिनरी नोटेशन का एक और नाम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं उसको, ओके। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो अब क्या करेंगे, इसका हमारे पास अब क्या आंसर आया, जब हमने इसको कन्वर्ट किया 3, और 3 के बाद हमने जब मूव करवाया हमारे डेसिमल को, तो वो हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कॉमास की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पहला यहाँ पे आएगा, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, सिंपल। स्पीड ऑफ लाइट साइंटिफिक नोटेशन, और उसको आगे से हमने क्या किया, पॉजिटिव था तो राइट साइड पे 0 को मूव करवा दिया, और ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके जी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 475,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास ये क्या है, एक ऑर्डिनरी नोटेशन है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तुसी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये बहुत सौखे क्वेश्चन है, ए सिर्फ लग रहा है स्टेटमेंट नाल के मुश्किल ने, पर आसान ने, तो तुसी घबराना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। सर्कमफ्रेंस
पेन ने भी साथ छोड़ दिया, नया ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, ओके ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, EARTH, क्या आ गया, 475,000 मीटर। यह आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम अब डेसिमल किधर है, इधर है हमारा, ठीक है, ओके। ये क्या है, 4007500। इसका मतलब क्या है, नज़र आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि डेसिमल यहाँ पे है। अब हमने इसको फर्स्ट नॉन डिजिट वैल्यू की तरफ करवाना है मूव, ठीक है। अगर ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहे होते तो हम इधर को मूव करवाते, अब ज़ीरो डेसिमल इधर है तो हम इधर से मूव करवाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही है तो हम यहाँ से मूव करवाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जिधर होगा उसकी तरफ को मूव करवाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे है तो इधर को मूव करवाएंगे, हमने यहाँ लेके आना है डेसिमल को। तो वो कितनी प्लेसेस से गुजरा है आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा वो गुजरा है और फिर वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचा है से पहले। तो हमारे पास क्या बना इसका जवाब, 4 पॉइंट, डेसिमल यहाँ पे आ गया। अब 0075 लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक हम आंसर लिखते हैं। तो लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई भी है। 5 है, यहाँ तक हमने इसको लिखा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी प्लेसेस से गुजरा था, 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड से मूव किया है, ठीक है। लेफ़्ट साइड से करता तो नेगेटिव आता, राइट साइड से किया इसलिए आया है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 पॉइंट, यहाँ से आया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया तो 0075 लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7 मीटर, ओके। इतनी सी बात थी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हियर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स के ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है कन्वर्ट। और आप सब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इंटेलिजेंट है तो आपको पता लग ही गया होगा कैसे करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डायामीटर ऑफ मार्स, पहले हम ये लिखेंगे, डायामीटर ऑफ मार्स। और पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको मज़े से मैथ समझने का मौका मिले। तो डायमीटर ऑफ मार्स क्या है हमारे पास, 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 किलोमीटर। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मीन्स कि ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आएगा। तो अब हमने क्या करना है जी, डेसिमल को मूव करवाना है, जिस साइड जो सा साइन हो उस तरफ। इधर क्या है, पॉजिटिव साइन है, मीन्स के राइट साइड पर मूव करवाएंगे। तो हमारे पास 6.779 है। तो डेसिमल के ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव, तो हम इस डेसिमल को पॉजिटिव मतलब राइट साइड पे मूव करवाएंगे। तो जब हम इसको कितनी दफ़ा मूव करवाना है, 3 दफ़ा। तो आप करवाते हैं 1 2 3, डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, 6779। जब डेसिमल आ गया यहाँ पे तो ये 6779 बन गया हमारे पास, ओके। तो यही है हमारा आंसर। क्या किया हमने, सिंपल डेसिमल को उसी डायरेक्शन में मूव करवाया जो हमारे पास साइन था, साइन पॉजिटिव था तो राइट साइड पे मूव करवाया। जब राइट साइड पे मूव करवाया कितनी दफ़ा करवाना था, 3 दफ़ा, 1 2 3, डेसिमल यहाँ पे आ गया तो हमारे पास क्या बचा, 6779 किलोमीटर, और यही है इसका आंसर। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके जी, तो यह आ गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन है और उसको ऑर्डिनरी नोटेशन मीन्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ लिखेंगे यहाँ पे
diameter of earth is equal to 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल को अपने को मूव करवाएंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ऑब्वियसली समझ आ गया होगा कि जब क्या है, पॉजिटिव है हमारा को एक्सपोनेंट, तो हम इस डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाएंगे। तो हमारे पास 1.2756 है। इसमें डेसिमल को, पेंसिल है ना इसलिए सॉरी सही से वो नज़र नहीं आता, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो इस डेसिमल को अब हम राइट साइड पे मूव कराएंगे 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया डेसिमल। तो मेरे पास क्या बचा, 12756 बचा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह। ठीक है, तो यही हमारा था आंसर। डेसिमल को पॉजिटिव साइड पे, राइट साइड पे मूव करवाया, 4 टाइम्स मूव करवाना था। 1 2 3 4 टाइम मूव करवाने के बाद डेसिमल यहाँ पे आया। अगर 5th टाइम होता तो डेसिमल एक और दफ़ा इधर जाता, तो फिर हम 6 के साथ 0 लगाते। 4th दफ़ा करवाना था तो यहाँ पे 4 पे ही हमने स्टॉप किया। तो हमारे पास बचा 12756 बना हमारे पास, और यही है हमारा किलोमीटर, यही है हमारा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में से या इसी में से किसी चीज़ की कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।